भारत माता की। जो सभी प्रभुजन विराजे हैं वो मेरा ही परिवार है, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ। चाहे आप बोले चाहे मैं बोले, एक ही बात है। जो संघर्ष समिति के साथ जो वार्ता हुई और जो सहमति बनी है, उन प्रमुख मुद्दों को मैं एक बार जो हमारी लिखित में लिखी हुई भी है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो है वो कटान मार्ग या राजस्व मार्ग का था, जिसमें यह था कि हमारे राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है, तो इसके लिए जिला स्तर पे उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्य करने के लिए हमने उनको निर्देशित कर दिया है। और ये कार्य पहले से भी निरंतर जारी है, जिसमें अभी मैं अगर रिसेंट हाल ही में जो ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, अभी दर्ज हुए हैं, जैसे फतेहगढ़ का ग्राम कोहरा, कोडा, देवड़ा, तेज माता, बनराजपुरा, बोगनियाई, रणदा इत्यादि में तो हमने कर दिए है और हमारा ये कार्य निरंतर प्रगतिरत है। और जितने भी वर्तमान में मौके पे चालू है, प्रचलित मार्ग है, उनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होगा। दूसरा जो है गोचर भूमि का, जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जो चारागाह भूमि है उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराए जाने के संबंध में निर्धारित नॉर्म्स के पश्चात जांच कर इसको भी जो है दर्ज करने के लिए हमने उपखंड अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। कहाँ गोचर है, नॉर्म्स क्या है, और उसके अनुसार जितनी भूमि बनती है उतनी जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में उसका अंकन। तीसरी जो है औरण भूमि, जो कि मुख्य मांग है हमारी, इसमें भी जो है इस भूमि के चिन्हीकरण के लिए, औरण के लिए विशेष रूप से हमने एक थोड़ी बड़ी कमेटी बनाई है, जिसमें एसडीएम के अलावा तहसीलदार के अलावा सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन संरक्षक, इन 4 लोगों की कमेटी बना दी है। वो हर गांव में आप लोगों के साथ जाएगी और जहां भी औरण भूमि है जिनकी मान्यता है उसके अनुसार जो है ये औरण भूमि दर्ज होगी। और मैं आपको बता दूं कि पेंडिंग जो फाइलें थी हमारे पास, उसमें से 6480 बीघा की फाइल जो है हमने भिजवा दी है राज्य सरकार को, बिल्कुल ठोक बजा के भिजवा दी है, जिनका होना ही होना है। और बाकी जो हमारे पास पेंडिंग फाइलें हैं वो हम हमारे जो नीचे मात एसडीएम तहसीलदार है उन कार्यालयों में भिजवाई हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनका भी शीघ्र ही हम परीक्षण करवा के जो है राज्य सरकार से निवेदन करेंगे। और इसके अलावा जो शेष भूमियां जिनकी फाइलें हमारे पास है भी नहीं आज भी, तो उनका भी हमने सर्वे कमेटी बना दी है। और ये सर्वे कमेटी जो मैंने पढ़ के सुनाई, ये सर्वे कमेटी जाएगी और परीक्षण करेगी, और जो जहाँ पे मौके पे औरण है, वृक्ष उगे हुए हैं, उनका प्रस्ताव बना के फाइल तैयार करके पुटअप करेगी। और इनका भी जो है आगे जैसे इन फाइलों में प्रक्रिया हुई है वो प्रक्रिया जो है की जाएगी। नेक्स्ट, तालाब, नाडी और आगोर, इनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के लिए जो मौके पे तालाब है, नाडी है, पुराना तालाब और नाडी है, उनका मौके पे अगर वहाँ मौजूद है तो उसका अंकन होगा। उसके लिए भी एसडीएम्स को निर्देशित कर दिया गया है। और पिछले साल भर से हमारे यहाँ यह काम चल रहा है, हम पहले से इसका सर्वे करवा रहे हैं। और हमारे जैसलमेर में टोटल 59,512 बीघा का हमने सर्वे करवा लिया है। उतनी भूमि की फाइल हमने तैयार कर ली है। और ये फाइल भी जो है आपकी 59,512 बीघा, ये नाडी और तालाब, इनका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। ये हमने सर्वे करवा लिया है, हमने सही पाया है उसको, हमने सही पाया है उसको। और शहर में भी जो है, ये शहरी क्षेत्र के आसपास भी जो है हमारी 20,156 बीघा भूमि जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तालाब और आगोर, नाडी। नेक्स्ट है आबादी विस्तार के लिए। तो आबादी विस्तार में भी मेरा यही निवेदन है कि जो सरकार के जो नॉर्म्स है कि इतनी आबादी, इतनी जनसंख्या पे, इतनी आबादी भूमि होनी चाहिए, इतनी जनसंख्या पे, तो उसके लिए भी विशेष रूप से हमने उपखंड अधिकारी जो है उनको निर्देशित करके जहाँ आबादी भूमि कम है उनको राजस्व रिकॉर्ड में उनकी आवश्यकता के अनुसार दर्ज करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और एक मुख्य मांग जो ये सारी चर्चा होने के बाद एक ये था कि जो हाल ही में आवंटन हुए हैं रामगढ़ और फतेहगढ़, और ये आवंटित भूमि है इन क्षेत्रों में, उन पर जो है मौके पर औरण भूमि के सत्यापन का उपरांत होगा, सत्यापन होगा और उसके उपरांत ही फिर कार्य प्रारंभ। ये जो है हमारी जो वार्ता हुई उसका
मुख्य रूप से जो है आपके सामने मैंने वर्णन किया। धन्यवाद।